जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एसडीएम आर्ट्स क्लासेज में। तो कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की यह क्लास आपकी इंग्लिश विषय के ऊपर है। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने आपका एक क्लास लिया था, ठीक है, इंग्लिश का, जिसमें मैं आपको सिलेबस के बारे में बताया था, ठीक है। सिलेबस के बारे में बताया था कि इंग्लिश में कहाँ कहाँ से कैसे प्रश्न रहते हैं, ठीक है ना। और उसमें मुख्य रूप से सब्जेक्टिव को बताया था, जिसमें सब्जेक्टिव में से लगभग 7 प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में सब्जेक्टिव में से कितने प्रश्न आते हैं? 7 प्रश्न। और इस सातों प्रश्न को मैंने 10 दिन में, कितने दिन में? 10 दिन में कंप्लीट कराने का वादा किया था आपसे, ठीक है। और वो भी किसके माध्यम से? तो ट्रिक के माध्यम से। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। मैं कहा था आपसे कि 10 दिन में सातों प्रश्न को ट्रिक के माध्यम से आपको कंप्लीट कराएंगे। और इस माध्यम से ऐसे कंप्लीट कराएंगे इस सिलेबस को कि आपको 100 में 100% नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। एक भी नंबर कटने का चांस नहीं मिलेगा। तो उसी वादा को पूरा करने के लिए आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ इंग्लिश का पहला क्लास, ठीक है। इंग्लिश का यह पहला क्लास है, जिस क्लास में आपको मैं बता दूँ क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो सारे चैप्टर के, ठीक है ना, आपके रेनबो पार्ट 2, ठीक है। यहाँ पर किताब का नाम दिख रहा है, किताब है आपकी रेनबो, इसी का, ठीक है ना। इसमें 2 सेशन है, एक प्रोज है, दूसरा पोइट्री है, ठीक है। प्रोज और पोइट्री। प्रोज में कुल 11 चैप्टर है, पोइट्री में कुल 10 चैप्टर है। तो इसी 11 चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना, इसके जो पार्ट है और पार्ट का जो नाम है, ठीक है ना, सारे चैप्टर है और उसके जो राइटर है, लेखक, उसके नाम को मैं चुटकियों में याद कराने आ गया हूँ आप लोग के लिए, ठीक है ना। ऐसा धांसू ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आपको सारे चैप्टर के नाम और उसके राइटर के नाम चुटकियों में याद हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको कुल मिलेंगे 7 नंबर, ठीक है। कितने नंबर मिलेंगे? 7 नंबर। 5 नंबर जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में मिलान करने के लिए देता था, ठीक है ना, देता है। सिलेबस में आपको बताया था कि 6 नंबर प्रश्न का जो 5वां और 6ठा प्रश्न होता है वह क्या देता है? मिलान करने के लिए देता है, ठीक है। ए को बी से मिल गया, ऐसे करके 5 इधर देता है, 5 इधर, उसको मिला देना होता है, ठीक है। 5 राइटरों का नाम देता है, 5 किताब के पार्ट का नाम देता है, उसको मिला देना होता है। तो उसी को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, आज मैं पहला वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें आपको चैप्टर के नाम और उसके राइटर के नाम चुटकियों में याद करा देंगे, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है यह आप लोग के लिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ 2 नंबर इसमें से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ठीक है। 2 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछता है। और जब सब्जेक्टिव में जब आप समरी लिखिएगा, समरी, ठीक है, समरी लिखिएगा, तो उसमें भी इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को, मतलब उसमें भी इसमें से मिलता जुलता प्रश्न को बनाया जाता है, ठीक है, उत्तर को दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम चलते हैं अपने क्लास की ओर, ठीक है ना, जिसमें चुटकियों में, ठीक है, चुटकियों में चैप्टर और उसके राइटर के नाम याद कराएंगे, वो भी ट्रिक से। यह याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। पहला क्लास है, इसके साथ इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है ना, कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लास्ट में इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा कि आखिर एग्जाम हॉल में कैसे इसमें से 5 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप चुटकियों में 5 नंबर, पूरा एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर लेके आइएगा, ठीक है। तो बिना देरी किए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, जिसमें चैप्टर और उसके राइटर के नाम को चुटकियों में याद कराते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्लास है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा, ठीक है ना। यह प्रोज सेशन का पहला क्लास है, ठीक है ना। प्रोज चैप्टर का और राइटर के नाम याद करने का ट्रिक है, ठीक है, पहला ट्रिक है। देखिए ध्यान से देखिएगा। पहला पार्ट आपकी है क्या, ठीक है, पहला पार्ट कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पार्ट का नाम क्या है आपका? इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है, और कल्चर, अर्थात इसका हिंदी हुआ भारतीय संस्कृति और सभ्यता। भारतीय संस्कृति और सभ्यता, ठीक है ना। संस्कृति यानी कि हमें जो रहन सहन है, और सभ्यता अर्थात मतलब सभ्य है, कैसे है, ठीक है ना, हमारे आवास निवास सब कैसी है, ठीक है। तो हम लोग को जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है इंडिया की भारतीय सभ्यता और संस्कृति कैसी है जी? महान है। कैसी है? महान है। ट्रिक है, ठीक है ना। ट्रिक को ध्यान दीजिएगा, केवल ट्रिक को फॉलो करना है आपको, सारे चैप्टर के नाम याद हो जाएंगे, उसके राइटर के भी नाम याद हो जाएंगे। तो हम लोग को जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, कैसी है? तो महान है। कैसी है जी? महान है। और किसकी तरह महान है? तो गांधी की तरह। गांधी कैसे है जी? महान है कि नहीं? महात्मा गांधी महान है कि नहीं? तो उन्हीं की तरह हमारी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है, भारतीय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, वो क्या है? महान है। महान से हो गया महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी महान है। तो कैसा है? महात्मा गांधी की तरह क्या है? महान है। महात्मा गांधी की तरह महान है। तो याद हो गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कैसी है जी? महान है। महान से महात्मा, किसके तरह महान है? तो गांधी की तरह, अर्थात महात्मा गांधी। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन हो गए? महात्मा गांधी। याद हो गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्या है? अगला चैप्टर है कि भारत इज़ माई होम। भारत इज़ माई होम। तो भारत इज़ माई होम के लेखक कौन है जी? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे?
भारत इज माई होम का अर्थ हुआ कि भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है। क्या है जी? घर है। और यह बात कौन कह रहा है? यह बात डॉक्टर जी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं जी? डॉक्टर जी, ठीक है ना। डॉक्टर और जी से जाकिर। और कैसे कह रहे हैं? तो हंस हंस कर कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं जी? हंस हंस कर। कैसे? हंस हंस कर। कौन कह रहा है? तो डॉक्टर जी कह रहे हैं हंस हंस कर कि भारत इज माई होम। अर्थात डॉक्टर जी से डॉक्टर जाकिर हंस हंस कर कह रहे हैं तो हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन हंस हंस कर कह रहे हैं क्या? कि भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। ठीक है, समझ आ गया? कौन कह रहा है? डॉक्टर जी की डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं हंस हंस कर कि भारत मेरा घर है। तो भारत इज माई होम के राइटर कौन हो गए? डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद हो गया आप लोग को अच्छे से? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट आपकी क्या है? अ पिंच ऑफ सनफ। अ पिंच ऑफ सनफ, इसके राइटर कौन है? मनोहर माल गोलकर। ठीक है, मनोहर माल गोलकर। देखिए, अ पिंच ऑफ सनफ का अर्थ क्या हुआ? एक चुटकी, ठीक है ना। एक चुटकी क्या होता है? एक चुटकी होता है खैनी, एक चुटकी खैनी, ठीक है ना। खैनी आप लोग जानते हैं ना जी, सुरती जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। किसको क्या बोलते हैं? सुरती। एक चुटकी खैनी। तो हम लोग गांव में, ठीक है ना, गांव में तो अक्सर ये सब खाते हैं लोग, ठीक है ना जी। गांव में इसको क्या बोलते हैं? गांव में किसी से जब एक चुटकी खैनी मांगते हैं, क्या मांगते हैं? एक चुटकी खैनी मांगते हैं तो क्या बोलते हैं? गांव में बोलते हैं भाई एक चुटकी माल दो। क्या दो? माल दो, ठीक है ना। माल से हो गया माल और गांव से हो गया गांव कर, ठीक है ना। गांव का, ठीक है ना, गांव का जो माल हो गया उसको बोलते हैं एक चुटकी खैनी, ठीक है ना। इसका दूसरा तरीका यह है कि एक मनोहर नाम का आदमी है, ठीक है। किस नाम का? मनोहर नाम का, जो गाँव में क्या करता है? मांगता है एक चुटकी खैनी, अ पिंच ऑफ सनफ, ठीक है ना। एक चुटकी खैनी मांगता है, ठीक है ना। कहाँ से? गांव में मनोहर नाम का एक लड़का है जो क्या मांगता है? माल मांगता है, ठीक है, यानी कि एक चुटकी खैनी मांगता है। तो अर्थात इस पिंच ऑफ सनफ का राइटर कौन हो गया? तो मनोहर नाम का आदमी हो गया जो गाँव का है, ठीक है ना। तो मनोहर माल गांवकर, ठीक है ना, मनोहर माल गोनकर इसके लेखक हो गए। क्या हो गए जी? राइटर हो गए। और पिंच ऑफ सनफ कौन कौन मांगता है? सुरती। तो मनोहर नाम का आदमी मांगता है। याद हो गया आप लोग को? ठीक है, चलिए अगला है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, मेरा भी एक सपना है, ठीक है ना। क्या बनने का जी? इसके राइटर है मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग। तो आई हैव अ ड्रीम मतलब मेरा भी एक सपना है। तो सपना क्या है जी बनने का? आपका भी कोई ना कोई सपना होगा। सबका सपना है अमीर बनने का, राजा बनने का। क्या बनने का जी? राजा, किंग। मार्टिन लूथर किंग, राजा बनने का सपना है। क्या बनने का जी? राजा बनने का। और कैसा राजा? तो किसी को मार कर और लूट कर राजा बनने का, ठीक है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा भी एक सपना है कि मैं क्या करूँ? मार कर लूट कर क्या बनूँ? तो राजा बनूँ। तो आई हैव अ ड्रीम के राइटर कौन हो गए जी? लेखक कौन हो गए? राइटर कौन हो गए? राजा बनूँ, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा भी एक सपना है, इसके राइटर कौन हो गए? कि मार कर लूट कर राजा बनने का, अर्थात मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। याद हो गया? अच्छे से मज़े से चुटकियों में मज़ेदार तरीके से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। आपकी अगली पार्ट है, ठीक है, अगला पार्ट है कि आइडियाज दैट हैव हेल्पेड माइंड काइंड, ठीक है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है बर्ट्रैंड रसल, ठीक है ना, बर्ट्रैंड रसल। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है ना। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का तरीका है कि आइडिया, ठीक है ना। हेल्प मतलब क्या होता है जी? हेल्प मतलब होता है मदद करना, ठीक है, मदद करना। मैन काइंड मनुष्य की जो दिमाग है वो मदद करने की चाहती है, ठीक है ना। वो मदद करने का क्या करती है? आइडिया जो है उसके अंदर, ठीक है, मदद करने का जो आइडिया है, विचार है, उसमें क्या है? उसमें रस है। क्या है जी? रस से हो गया रुसेल। क्या हो गया? रुसेल। तो जो मैन काइंड है, मैन का जो काइंड है, ठीक है ना, मदद करने का उस जो आइडिया है, उसका जो आइडिया है उसमें क्या है? रस है, ठीक है ना। लोगों को मदद करने का रस है उसमें, अर्थात कि वो मिठास है ना जी। वो लोगों को अच्छा भला मदद करना चाहता है। उसमें क्या है जी? रस है। आइडियाज में क्या है? आइडियाज में रस है। तो आइडियाज में क्या है? आइडिया में तो रस है। तो आइडियाज दैट हैव हेल्पेड माइंड काइंड का लेखक कौन हो गया? आइडिया में रस है तो बर्ट्रैंड रसल। क्या हो गया जी? बर्ट्रैंड रसल, ठीक है, बर्ट्रैंड रसल। चलिए याद हो गया। आपकी अगली है, अगला चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट। इसके राइटर कौन हो गए? सिग्गा नोया। क्या होगा जी? सिग्गा नोया। इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है ना। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए सिग्गा से हो गया सिंह। क्या हो गया जी? सिंह।
सिंग मतलब क्या होता है, गाना गाना, क्या होता है जी, गाना, ठीक है ना, गाना गाना हो गया है ना जी, गाना गाना। तो आर्टिस्ट जो होते हैं, कलाकार, आर्टिस्ट अर्थात कि कलाकार, वह क्या करते हैं जी, गाना गाते हैं, कैसे, नाच नाच कर। नोया मतलब हो गया नाच नाच कर, और सिंगा मतलब सिंगे, यानी कि जो गाना गाता है, गाना, ठीक है ना, आर्टिस्ट जो है गाना गाता है, सिंगिंग करता है, क्या करता है, सिंगिंग। तो कैसे करता है, सिंगिंग करता है नाच नाच कर, ठीक है ना। तो सिंगिंग से सिंगा, नाच नाच कर से नोया, ठीक है ना। तो द आर्टिस्ट के लेखक कौन हो गए, सिंगा नोया, अर्थात सिंगिंग नोया, ठीक है ना। तो सिंगा नोया किसके राइटर हो गए, द आर्टिस्ट के राइटर हो गए, ठीक है। याद हो गया आप लोग को अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है आपकी 7 नंबर, अ चाइल्ड इज बर्न, ठीक है ना, अ चाइल्ड इज बर्न। इसके राइटर हो गए जर्मन ग्रिल, जर्मन ग्रिल। अ चाइल्ड इज बर्न का हुआ मतलब कि बच्चे का जन्म, ठीक है ना। तो बच्चे का जन्म, ठीक है ना, तो अ चाइल्ड इज जन्म बर्न, ठीक है। तो एक बच्चे का जन्म, जन्म क्या हुआ जी, जन्म हुआ, क्या हुआ, जन्म, बच्चे का जन्म। तो जन्म से हो गया जर्मन, क्या हो गया, जर्मन, ठीक है ना। जन्म हुआ और जन्मते ही क्या किया, गिर गया, क्या किया जी, गिर कर मर गया। तो गिरना से क्या हो गया, ग्रीर, क्या हो गया, ग्रीर। तो जर्मन ग्रीर, गिर कर मर गया, बच्चे का जन्म हुआ और जन्मते ही गिर कर मर गया। तो अ चाइल्ड इज बॉर्न का राइटर कौन हो गए, जर्मन, बच्चे का जन्म हुआ तो जर्मन, और गिर कर मर गया तो ग्रीर। तो अ चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर कौन हो गया, जर्मन ग्रीर, कौन हो गया, जर्मन ग्रीर। बच्चे का जन्म हुआ गिर कर मर गया, ठीक है, गिर कर मर गया, जन्म हुआ गिर कर मर गया। तो और चाइल्ड इज बर्न के राइटर कौन हो गया, जर्मन ग्रीर हो गया, ठीक है। याद हो गया आप लोग को। चलिए अगला है, नेक्स्ट पार्ट है आपकी, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, ठीक है ना। इसके राइटर हो गए डॉरिटी एल सायर, ठीक है ना, डॉरिटी एल सायर। देखिए इसको कैसे करेंगे यार, तो हाउ फ्री, फ्री में हम लोग क्या सुनाते हैं जी दोस्तों, फ्री में किसी को इम्प्रेस करने के लिए, यहाँ पे देखिएगा प्रेस लिखे हैं, इसमें इम जोड़ दीजिएगा, इम, तो इम्प्रेस हो गया, क्या हो गया, इम्प्रेस। तो फ्री में, ठीक है ना, इम्प्रेस करने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए हम लोग फ्री में क्या करते हैं जी, फ्री में उसको कपड़ा देते हैं, कपड़ा तो पैसे से मिलता है, फ्री में क्या देते हैं, शायर सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं जी, शायर, शायरी सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं, शायरी सुनाते हैं। तो किसी को इम्प्रेस करने के लिए, क्या करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए क्या करते हैं, इम्प्रेस करने के लिए फ्री में शायर सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं, शायर सुनाते हैं। तो हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर कौन हो गए, डॉरिटी शायर, डॉरिटी शायर। याद हो गया आप लोग को अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगला है, नेक्स्ट पार्ट है आपकी 9 नंबर की द अर्थ, द अर्थ मतलब पृथ्वी, ठीक है ना, धरती। तो धरती पर हम लोग क्या करते हैं जी, बैठते हैं, क्या करते हैं, बैठते हैं। तो इसके राइटर कौन हो गए, एच ई बैट्स, एच ई बैट्स। अर्थ पर बैठते हैं, ठीक है ना, अर्थ पर, धरती पर बैठते हैं। तो अर्थात कि बैठना से क्या हो गया, एच ई बैट्स। किसी ने बोलते हैं जी ए बैठ, अर्थात धरती पर बैठ, ठीक है। याद हो गया। चलिए अगला पार्ट है आपकी 10 नंबर, इंडिया थ्रॉस, ठीक है ना, इंडिया थ्रॉ और ट्रेवलर्स आइज। इसके राइटर हुए पियर्स एस बक, पियर्स एज बक। देखिए क्या करते हैं, इंडिया थ्रॉ ट्रेवलर्स आइज मतलब इसका, ठीक है, इसका कैसे याद करेंगे ट्रिक से। इसका है कि जब इंडिया के लोग, कहाँ के लोग, जो इंडिया के लोग ट्रैवल कर सकें, क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, अर्थात कि कहीं घूमने जाते हैं, क्या करते हैं, घूमने, ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं। तो क्या करते रहते हैं जी, बक बक करने रहते हैं, क्या करते हैं, बक बक। हम भी कहीं जाते हैं घूमने के लिए, ट्रैवल करते हैं, तो क्या करते हैं, बक बक करते रहते हैं, बक बक करते रहते हैं। तो इंडिया थ्रॉ और ट्रैवल के राइटर कौन हो गए, बक, कौन हो गए जी, बक, अर्थात कि पियर्स बक, ठीक है, पियर्स बक। इसके राइटर कौन हो गए, पियर्स बक। ट्रैवल करते हैं तो क्या करते हैं, बक बक करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, बक बक करते हैं। तो इसके राइटर कौन हो गए, ट्रैवल बक, ठीक है, पियर्स बक। चलिए याद हो गया आप लोग को अच्छे से। चलिए अगला आपके नेक्स्ट है, अगला लास्ट पार्ट है कि अ मैरिज प्रोपोजल, ठीक है ना, मैरिज प्रोपोजल। इसके राइटर कौन हो गए, एंटोन चिखोव, एंटोन चिखोव। इसको कैसे याद करेंगे जी, मैरिज मतलब क्या होता है, शादी विवाह, मैरिज मतलब शादी विवाह। और शादी विवाह में हम लोग जब जाते हैं खाना खाने के लिए तो क्या कहते हैं, भाई थोड़ा चिखइबा, क्या कहते हैं जी, चिखाओ, क्या कहते हैं, चिखाओ, चिखाओ मतलब उसमें से जैसे दाल हो गया या फिर पापड़ हो गया, रसगुल्ला हो गया, उसमें से चिखाओ। कहाँ कहते हैं, मैरिज में, अर्थात कि विवाह में क्या कहते हैं, चिखाओ, ठीक है ना, चिखाओ, उसमें से कुछ चिखाओ। तो इसके राइटर कौन हो गया, मैरिज के राइटर कौन हो गए, एंटोन चिखाओ, एंटोन चिखाओ। हमको पूर्ण विश्वास है, ठीक है ना, आपको, हमको पूर्ण विश्वास है, ठीक है ना, कि आपको पूर्ण रूप से पूरे चैप्टर के नाम, राइटर के नाम आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, ठीक है ना। अगर याद भी नहीं हुआ है तो आप फिर से इसको दोबारा देखिए, मुझे विश्वास है कि आपको पूर्ण रूप से याद हो गए होंगे, ठीक है ना। शुरू में मैंने कहा था कि इसका आपको क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे इसमें से क्वेश्चन पूछता है, पहले उसको करा देता है, ठीक है। देखिए कैसे क्वेश्चन आता है, देखिए इस यहाँ पे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि मैच द, ठीक है ना। यह क्वेश्चन कहाँ पे रहता है, तो 6 नंबर का जो चौथा प्रश्न आएगा, ठीक है ना, 6 का ए नंबर, 6 का डी नंबर, 6 का डी नंबर, उसी में यह प्रश्न रहता है, ठीक है ना। 6 का डी नंबर में यह प्रश्न रहेगा कि मैच द नेम ऑफ द प्रोज पीसेज, ठीक है ना। प्रोज कौन सा सेशन है, प्रोज है, उनमें से लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलाना है, ठीक है। लिस्ट ए को लिस्ट बी से, यानी कि यहाँ पे ए है, यह क्या है, ए है, यह क्या है, बी है। यह कुल 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है जी, 5 नंबर का। तो इसको देखिए कैसे मिलाएंगे, ट्रिक से। अभी आपको याद कराया है, अभी आप ही मिलाएंगे इसको, ध्यान दीजिए। और चाइल्ड इज बॉर्न, पहला क्वेश्चन है, और चाइल्ड इज बॉर्न, इसको कैसे याद किए थे जी, तो बच्चे का जन्म कहाँ होता है, बच्चे का जन्म होता है, क्या होता है, जन्म, जन्म से जर्मन, क्या होगा, जर्मन, जन्म से जर्मन, और क्या गया, गिरकर मर गया, यहाँ पे दिखाया है गिरकर मर गया। तो अ चाइल्ड इज बॉर्न किस नंबर में है, 4 नंबर पर। आराम से इसको ऐसे मिला देंगे, समझ आ रहा है ना, मिल गया। देखिए अगला नेक्स्ट है आपकी, अगला प्रश्न है कि अ पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी खैनी, इसको कौन मांगता है जी, एक चुटकी खैनी कौन मांगता है, तो मनोहर नाम का लड़का, कौन मांगता है, मनोहर नाम का लड़का। ये भी मिल गया अच्छे से, देखिए यहाँ पे 5 नंबर में है, ठीक है, समझ आ रहा है। अगला दिया है इसमें, अगला कि द आर्टिस्ट, क्या दिया है, द आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट क्या करता है जी, कलाकार क्या करता है, गीत गाता है, क्या करता है, सिंगिंग करता है, कैसे, नाच नाच कर। तो यहाँ पे दिया है पहला नंबर सिंगा नोया, सिंगिंग करता है नाच नाच कर। तो द आर्टिस्ट के लेखक कौन होगा, सिंगा नोया, ठीक है, अच्छे से मिल गया। अगला है मैरिज प्रोपोजल, मैरिज प्रोपोजल, ठीक है ना। तो मैरिज में हम लोग क्या बोलते हैं जी, किसी जाकर क्या बोलते हैं कि मुझे चिखाओ, कुछ चिखाओ खाने के लिए। तो चिखाओ कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो दोनों अभी मिल गया। और लास्ट में भारत इन बाई होम कौन करता है जी, तो डॉक्टर जी कहते हैं, कैसे कहते हैं, तो हंस हंस कर कहते हैं, तो डॉक्टर जी से मिला दिए। समझ आ रहा है ना अच्छे से। देखिए कितने आसानी से, मज़े मज़े से आपसे पाँचों का पाँचों क्वेश्चन बन गया कि नहीं। लेकिन इसको ऐसे मिलाना नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे नहीं मिलाना है। इसको मिलाने के लिए दूसरा उपाय है। इसको करने के लिए कैसा है, यहाँ पे 1 नंबर लिखना होगा, एक के सामने जो इसका आंसर होगा उसको ऐसे सामने लिखना होगा, ठीक है, ऐसे करके लिखना होता है। 2 नंबर का ऐसे लिख कर उसके सामने उसका उत्तर ऐसे लिखना होता है, ठीक है ना। इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना, एग्जाम की कॉपी में उसी तरह लिखना है। तो मुझे आशा नहीं पूरे विश्वास है कि आपको अच्छे से पूर्ण रूप से सही से सारे चैप्टर के नाम और उसके राइटर के नाम याद हो गए होंगे। पूर्ण विश्वास है मुझे कि आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, और आप इस क्वेश्चन को 100 में 100% सही किए होंगे। तो विश्वास है ना हम पर। देखिए ट्रिक से कैसे आपको अभी 5 नंबर दिलाए हमने, कितने नंबर जी, 5 नंबर। ऐसे ही एक और ट्रिक लाएंगे जो पोइट्री के लिए होगा, किसके लिए, पोइट्री के लिए होगा, उसमें भी आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है, 5 नंबर, 2 क्लास, ठीक है ना। 2 क्लास में आपको 10 नंबर दिए, कितने नंबर दिए, 10 नंबर, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, ये जो ट्रिक है, राइटर का नाम उसके लेखक का नाम पूरा याद रखिएगा। इसी के माध्यम से मैं आपको समरी लिखने को भी सिखाऊंगा, ट्रिक से समरी लिखने का। आप एक भी पाठ नहीं पढ़े हैं, आपको एक भी पाठ मैंने नहीं पढ़ाया है, पर फिर भी आप समरी को लिख कर आइएगा, ठीक है ना। आपको 5 में 5 नंबर पूरा मिलेगा तो मिलेगा ही, ठीक है ना। और ऐसे ही करके मैं आपके लिए एसए के लिए भी ऐसा ही धांसू ट्रिक लेकर आऊँगा। इसके बाद एसए का धांसू ट्रिक लेकर आऊँगा, जिसमें आपको 8 का 8 नंबर पूरा पक्का है कि मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। बस रेगुलर, ठीक है ना, रेगुलर डेली हमारे क्लास को करते रहिए और पढ़ाई कीजिए मन लगाकर। आपके पास मात्र 2 माह का समय है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपका रिजल्ट 90% आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो बस यही कहेंगे कि मन लगाकर दिल से पढ़ाई कीजिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। SDM आर्ट्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और एक सुंदर सा कमेंट लिखना है, सुंदर सा कमेंट देना है कि यह वीडियो की यह क्लास हमको अच्छी लगी है, ठीक है ना। और भी मज़ेदार ऐसे ट्रिक लाइए, आपके लिए लाएंगे। इससे पहले जो सिलेबस बनाए थे उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे कि हाँ सर जल्दी से क्लास को कराइए इंग्लिश का, तो मैंने आपके लिए क्लास लेकर आ गया है, ठीक है। और लगातार यह क्लास होती रहेगी, चिंता करने की बात नहीं है। और हमको पूरा विश्वास है कि 15 क्लास में आपकी सारी इंग्लिश की तैयारी करा दी जाएगी 100 मार्क्स के लिए, जिसमें से आपको 90 मार्क्स कोई नहीं रख सकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।